बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नया सर्वे आया है, एप्सोस का सर्वे है और एप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब मुख्तलिफ मीडिया ने इस सर्वे को छापा है। जो हुकूमत का हमायती मीडिया है वो ज़रा और चीज़ें छाप रहा है, जो हुकूमत का मुखालिफ मीडिया है वो कुछ और चीज़ें छाप रहा है। तो सारी जगहों से मैंने जितने फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट किए, आपके सामने रख देता हूँ। फैक्ट्स ये कहते हैं कि माली सूरत हाल कमज़ोर हुई है पाकिस्तानियों की, और इसके हवाले से उन्होंने आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं। अवामी सर्वे के मुताबिक मार्च के महीने में, अब ये अप्रैल और मई बाद में आया है, यानी जब ये एक पॉलिटिकल गेम शुरू हुआ था और परेशानी शुरू हुई थी मार्च अप्रैल के दौरान, ये तब का सर्वे है। अब अगर दोबारा सर्वे करवाया जाए तो इस वक्त तो हालत ही बहुत बुरी है। अब मार्च के महीने में 42% लोग ये समझते थे कि उनकी हालत कमज़ोर है। अब 45% लोग ये समझते हैं कि उनकी हालत माशी जो है वो बहुत कमज़ोर है। और ये भी जो सर्वे है ये आज से तकरीबन 1 महीना पहले का वो डाटा है, वो इस तरह कलेक्ट होकर फिर आता है। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे आपको मिल जाता है। 60% पाकिस्तानी आइंदा 6 माह में माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोई उम्मीद नहीं रखते। 51% पाकिस्तानियों का 91% 91% पाकिस्तानियों का कहना है कि ख़राब माशी हालात के बायस वो कोई पैसा नहीं बचा पाते या उनके पास पैसे नहीं बचते। इसके अलावा इसमें कुछ और भी डाटा है जो ये बता रहा है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुल्क की सिमत और माशी सूरत हाल से लोग खासे परेशान हैं। सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत को जो गलत कहते हैं लोग कि पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में या ठीक सिमत में नहीं जा रहा। पहले 80% लोगों का यह मानना था कि पाकिस्तान ठीक सिमत में नहीं जा रहा। इस वक्त 88% लोग ये मानते हैं शहबाज शरीफ के आने के बाद कि पाकिस्तान ठीक सिमत में नहीं जा रहा। सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो या तो इसका जवाब नहीं देते या वो कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक सिमत में जा रहा है। तो 88% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है। मुल्की मईशत को 49% अफराद ने कहा कि बहुत कमज़ोर है। 64% अफराद ने कहा कि आइंदा 6 माह में माशी तरक्की से बिल्कुल वो नाउमीद है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब अपने बजट की तारीफें कर रहे हैं। बजट के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ी जा चुकी हैं। पहली मरतबा हुआ कि किसी बजट में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो, और अभी आने वाले दिनों में मजीद महंगाई का तूफान आने वाला है। 24% पे महंगाई पाकिस्तान की पहुंच चुकी है और 25 से 30% के बीच में महंगाई इस साल रहने की तवक्को है, और यह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई होगी। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब अपने बजट की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए, तालीम के लिए और बड़े मौके में दे रहा हूं। लेकिन दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को संजीदा मसाइल का सामना है और वो गिले शिकवे कर रहे हैं। कबायली इलाकों के हवाले से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब का यह कहना है, इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से कबायली इजला के लिए बजट 2022-23 में कोई इजाफा नहीं किया गया, बल्कि बजट कम किया गया है। हमारी हुकूमत ने कबायली इजला को खसूसी ज़रूरियात के पेश नज़र बजट में 3 गुना इजाफा किया था, लेकिन मौजूदा महज 110 अरब का बजट रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के दौरे हुकूमत में कबायली इजला के लोगों के लिए 131 बिलियन रुपए बजट में मुख्तस किए गए थे, और यह 3 गुना इजाफा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था। और वो कबायली इलाकों में शानदार तरक्याती मनसूबे करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा बजट रखा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। साथ ही साथ जो है वो जो गिला सामने आया वो आया गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से और कश्मीर की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने जानबूझकर हमारा बजट कम कर दिया है, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने यह कहा, और उन्होंने मुराद सईद के साथ, अली अमीन गड्डापुर के साथ बैठकर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस साल के बजट में GB के लिए कम से कम 50 अरब रुपए रखे जाने थे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने थे, लेकिन तरक्याती बजट में 50% कटौती कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने जानबूझकर मजीद बजट कम कर दिया है, और बजट कम करने के पीछे मकसद यही होता है कि वहां के लोगों को तोड़ा जाए, तरक्की के नाम के ऊपर उन्हें कहा जाए कि अपने नुमाइंदों को परेशान करे और वो हुकूमती कैंप में शामिल हो जाए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और वहां पर रिजीम चेंज हो जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान का रिजीम चेंज करना और कश्मीर का रिजीम चेंज करना इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आन पड़ी है
वफाकी हुकूमत के कांधों पर, उनके सहूलतकार उनको मदद फराहम करेंगे। जैसे उन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज किया, इमरान खान को निकाला, पंजाब में रजीम चेंज किया, वैसे ही अब वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी रजीम चेंज करना चाहते हैं। इसी के पेश नज़र इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर दिया था। लेकिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से भी खबर है, रही आप देखें, ये एक एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज आज़ाद कश्मीर के लोग कर रहे हैं। एहतजाज इस्लामाबाद के रेड जोन में हो रहा है। ये लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को हरासा किया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का सरदार तनवीर इलियास का जो इस्लामाबाद में घर है, उस घर के आसपास पुलिस ने जो है वो घेरा डाला हुआ था और वहां तस्वीरें बना रहे थे और वहां बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की जा रही थी। जिसके ऊपर जाकर जब उनके मुलाजमों ने पूछा कि आप हमारे घर की तस्वीरें क्यों बना रहे हैं और क्यों आपने यहाँ पे घेरा डाला हुआ है, तो इस पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और फिर हरासा भी किया। तो ये जो हरासमेंट है, इसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया। इसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर खुश नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान खुश नहीं है, जबकि कबायली इलाकों के लिए भी कोई बजट नहीं रखा गया। और इन सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया खबर देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि मीडिया को इस हुकूमत ने खुश रखा हुआ है। ये बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और लगातार दिए जा रहे हैं और फौरी तौर पे पेमेंट्स की जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी मीडिया को जितना किया जा सके मैक्सिमम वो खुश किया जाए। साथ ही साथ पंजाब में धांधली का बड़ा मंसूबा बना लिया गया है। जो 20 हल्के हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, एक तो याद रखें कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो किसी पार्टी को उसके जीतने के तनासुब से मिल जाती हैं जनरल इलेक्शन के बाद। फिर जब भी उनमें से कोई बंदा अपना डीसीट हो जाता है मौत की वजह से या सियासत को छोड़ के जाने की वजह से या इस्तीफा देने की वजह से या नाअहल हो जाने की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई भी एक मखसूस रुकन निकल जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा दे दिया जाता है मज़कूरा पार्टी को। अब पीटीआई के 5 मखसूस रुकन निकले और उन्होंने जाके हमजा शहबाज को वोट डाल दिया, लेकिन उनके वोट को गिना नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको फारिग भी कर दिया। अब वो जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं वो उसूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलनी चाहिए। अगर वो वापस मिलती है तो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की तादाद हमजा शहबाज के लोगों से ज्यादा हो जाएगी और फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बच सकेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने और ताकतवर हल्के भी है इसके अंदर, आप कह सकते हैं, या आप कह लें सहूलतकारों ने हर हाल में हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब की सीट पे रखना है। तो उसको बचाने के लिए हल यह निकाला कि पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो जितना जीते उस तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तों के वो बंदे दे दिए जाए या औरतें दे दी जाए। अब ये एक नया खेल खेला जा रहा है जिसकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश मेरे मुताबिक, जितना मैंने इसको समझा है, या आईनी माहिरीन के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा ही खेल खेल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है, अदालत में भी जाती है, हर जगह जारी है। हमजा शहबाज का अदालत में केस चल रहा था, ऐसा लगता था फैसला आने वाला है, तो जज साहब ने फैसला देने से पहले ही अपने आप को बेंच तोड़ दिया और फिर नए जज आ गए। अब वो नए सिरे से फिर दोबारा सुनेंगे पूरा, फिर लंबा प्रोसीजर चलेगा, तो तब तक ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की पूरी तैयारी की गई है और तैयारी इस तरह की गई है कि एक तो उसके अंदर पुलिस वाले सारे उन एरियाज के अंदर डीएसपी एसएचओ तैनात कर दिए गए हैं जो नून लीग के लिए जान भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ऐसे जियाले किस्म के पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं उन हलकों में जहां पे इलेक्शन होने। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन पूरी मदद करने जा रहा है। नंबर 3, जो तरक्याती फंड है, हमजा शहबाज साहब, क्योंकि इन्होंने कोई फंड तो पहले बनाया नहीं हुआ था, बजट अभी आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद धड़ाधड़ तरक्याती फंड जो है वो वहां पे लगाए जाएंगे और उन्हीं लोटों के जरिए लगाए जाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए थे। लोटे निकल नहीं सकते, इलेक्शन कैंपेन चला नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उनको इलेक्शन जितवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पीएमएलएन का यह दावा है और उनका यह एस्टीमेट है कि वो 14 सीटें जीतना चाहते हैं। मैं आपको हल्कों की सिचुएशन बताकर यह बताऊं, बड़ा इजीली बता देता हूं आपको, कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो 1-2 लोटों के अलावा कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। लाहौर के तो चारों हार जाएंगे, किसी सूरत नहीं जीत सकते। शेखुपुरा, साहिवाल, कोई जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन जो जहांगीर तरीन के हल्के वाला है वो भी नहीं जीत सकता। बहुत पतली और बुरी सूरत हाल है।
तो इनका जीतना मुमकिन नहीं है इस वक्त लोटों का। एक दो जीत जाए तो कोई मुझे हैरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा छलांग मारे तो एक दो जीत जाए, 5 लोटे किसी सूरत नहीं जीत सकते। लेकिन जितवाने के लिए पूरी तैयारी की गई है, तमाम सरकारी वसाइल लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज को इलेक्शन कैंपेन का हेड बनाया गया है और वो इलेक्शन जीतने के लिए अब हर तरह के वसाइल, धांधली, 2 नंबरी, ढूंढ, ताकत, सब कुछ अंधाधुंध वो इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये बातें की हैं, मैं आपको बताता हूं अभी। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि बेहतरीन मुज़ाकरात जो टीटीपी के साथ हुए थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही हुए थे, लेकिन वो नाकाम हो गए थे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था, ऑपरेशन राह रास्त स्वात में। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कह कुछ रही है लेकिन हुकूमत का साथ भी दे रही है। मैं आपको अपनी राय पहले भी दे चुका हूं कि जिन लोगों ने जो रियासत के सामने जो लोग सरेंडर कर दें तो उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जो आइन और रियासत को तस्लीम करें, रियासत के सामने सरेंडर करें और आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए आ जाएं, तो उनके लिए तो बिल्कुल गुंजाइश होनी चाहिए और उनको पाकिस्तान का एक आम शहरी बिल्कुल बनाना चाहिए और इस लड़ाई को बंद करना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकराती लड़ाई का हल होते हैं। लड़ाई कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, आखिर में टेबल पे बैठना पड़ता है। तो मैं तो इसके हक में हूं, लेकिन इस सूरत में कि वो लोग जिन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े जराइम नहीं किए, वो लोग जो रियासत के सामने रियासत की रेट को चैलेंज नहीं करेंगे, उनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए और यही पाकिस्तान का आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन ने नैब के कवानीन में इस तरह की छेड़छाड़ की है या अपने आप को NRO 2 देते देते पीएमएलएन ने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जिन कामों की वजह से फैटफ के कवानीन से पाकिस्तान वापस दूर चला गया है। तो अब वैसे ही मामला अक्टूबर पे पड़ा हुआ है, देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन मुश्किल है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कुछ चीजें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा आम उनका इंटरव्यू था। मैं चीदा नुकात आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि FIA और नैब जो है वो अमली तौर पे ख़त्म हो गए और FIA में बहुत खौफनाक चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर रिजवान की मौत हो गई, मकसूद चपड़ासी 50 बरस की उम्र में जो है वो हलाक हो जाता है हार्ट अटैक से। और राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर है, वो कहता है मैं नून लीग से टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। तो एक तो नैब और FIA तो ख़त्म हो गई, पार्लियामेंट भी ख़त्म हो गई, वहाँ पर अपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम इदारे ख़त्म कर देंगे। NRO 2 लेते लेते सब इदारे तबाह हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा हम देख चुके हैं कि ये पहले भी डंडों से हमला कर चुके हैं, ये ब्रीफ केस भी चलाते हैं, जस्टिस कयूम को फोनों के ऊपर ये फैसले करवाने के आदी हैं। तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत में आने की। अगर तैयारी थी तो अपना रोड मैप देते। अभी तक इस बजट में कुछ भी सामने नहीं आया, दिन ब दिन हालात बुरे होते चले जा रहे हैं। हमें तो चुप करके बैठ के तमाशा देखना चाहिए जितने बुरे इनके हालात चल रहे हैं। मुझे खौफ है जिस तरह वक्त गुजर रहा है ये मुल्क वहां चला जाएगा कि कोई इसको दुरुस्त नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं मालूम कि ये कहां ले जाएंगे इस मुल्क को, कहीं खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह ना हो जाए, या डर है कि ये कौमी सलामती के लिए कोई खतरा ही ना बन जाए। मिफ्ता इस्माइल और चेरी ब्लॉसम से पूछता हूं, अगर तुम संभाल नहीं सकते थे तो हुकूमत को निकाला क्यों? एहलियत नहीं थी तो आए क्यों? हमारे पिछले 30 सालों के अंदर हमारे 2 साल बेहतरीन साल थे, कोरोना के बावजूद हमने बेहतरीन काम किया। इंडस्ट्री आगे गई, ज़राअत ऊपर गई, सर्विसेज ऊपर गई, एक्सपोर्ट का सेक्टर ऊपर गया, टैक्सेस हमने ज़्यादा कलेक्ट किए, तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो भी ज़्यादा आया। तो हमने शानदार काम किया था। लेकिन ये जो शैडो बजट जो हमने पेश किया है, इन्होंने तो तमाम चीज़ें उल्टी कर दी हैं। कोरोना के बाद दुनिया में ये महंगाई का मसला आया हुआ था, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि अपने लोगों को इससे बचाएं। इस हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बारूदी सुरंगें वो थी मईशत में जो नून लीग हमारे लिए बिछा कर गई थी। $20 अरब का तारीखी खसारा था जो छोड़कर गए थे। तारीख में कभी इतना बड़ा खसारा नहीं हुआ। तीसरे साल में हम इसको 1 अरब पे ले आए थे, लेकिन उसके बाद हमें वैक्सीन लेनी पड़ी 3 अरब की। 8 अरब रुपया हमें जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो वहां लगाना पड़ा। 1 अरब का हमें कोयला लेना पड़ा। 1 अरब हमें खूरदनी तेल या खाने वाला तेल या घी जो है इसके ऊपर लगाना पड़ा लोगों को सब्सिडी देने के लिए। तो हमारा खसारा बढ़ के 13-14 अरब पे पहुंच गया, 13 अरब पे पहुंच गया। हम नहीं चाहते थे कि इतना बढ़े, लेकिन $20 अरब तक तो ये छोड़कर गए थे। और
हम पर भी आईएमएफ प्रेशर डाल रहा था, दबाव डाल रहा था बिजली और पेट्रोल महंगा करने के लिए, मगर हम अपने लोगों को बचा रहे थे। हमने जोर लगाकर लोगों को महंगाई से बचाया। बिलावल ने 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो महंगाई मार्च कर दिया था। मैंने और शौकत तनवीर ने न्यूट्रल को यह बात बताई थी कि दुनिया में इस वक्त अजाब आया हुआ है, हम बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। तो लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका डर था। मगर अब महंगाई की तबाही आप देख लें, डीजल और पेट्रोल 145 से 205 और 150 से 210 पे पहुंच गए हैं। ये 270 तक पेट्रोल चला जाएगा, अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। 55 रुपए का आटा हम छोड़कर गए थे, 70 पे पहुंच गया है, ये 90 पर जाएगा, हमें सूरत का अंदाजा है। चावल 50 रुपए फी किलो महंगा हो गया, घी 200 रुपए से ज्यादा फी किलो, तकरीबन 250 रुपए तक का तो हो गया महंगा घी, फी किलो इतना महंगा हो गया है। 16 रुपए से बिजली को 24 रुपए पर ले आए हैं। जब बाकी टैक्सेस डलेंगे और 2 महीने के बाद बिल आएंगे तो 32 से 40 रुपए तक लोगों का बिल आएगा फी यूनिट, और लोगों को बहुत बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। 2 महीनों में इन लोगों ने जो महंगाई की है, इतनी महंगाई हमने 3.5 साल में नहीं की। इन्होंने अभी इलेक्शन में धांधली का प्लान किया हुआ है, पुलिस साथ मिलाई हुई है, सरकारी फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इन्होंने साथ मिलाया हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने अपनी मर्जी से कर ली है। तो इनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने आने नहीं दी, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट ये डालने का हक नहीं दे रहे, आई वोटिंग ये खिलाफ है। तो ये हर चीज के इन्होंने बंदोबस्त किया है और ये पूरी धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद हम मुकाबला करेंगे और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि इस मरतबा एहतजाज करूंगा तो पूरी ताकत के साथ आऊंगा। हमारी औरतों और बच्चों पर बदतरीन शेलिंग की गई, घरों में घुसकर औरतों को हिरासा किया गया। अगला पावर शो करूंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से इजाजत लूंगा। मुरासला उनके सामने पड़ा है, महंगाई वो देख रहे हैं। क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? अगर जमहूरियत है तो फिर हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट बोले, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को भी एक सिचुएशन में डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक जमहूरी हक से मना कर सकता है। और इमरान खान साहब को अगर जमहूरी हक देते हैं तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ जाएगा और फिर मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए भी, उसके सहूलतकारों के लिए भी। तो इमरान खान साहब गले की वो हड्डी बन गए हैं, इनके गले में फंसी हुई, जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है। तो जिसने तजुर्बा किया है वो सब फंस गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।